फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में 5% लोग ही सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं? क्या रीजन है? 95% लोग क्यों फ्लॉप हो जाते हैं और स्ट्रगल करने के बाद कुछ महीनों या सालों के बाद वो उम्मीद छोड़ देते हैं? ऐसा क्या होता है और क्यों होता है, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। 95% लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं और थोड़े दिनों बाद उम्मीद टूट जाती है, डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है। बहुत जगह फेक के चक्कर में पड़ जाते हैं, फेक ऑडिशंस या फिर पैसे दे देते हैं और फिर वो वापस अपने घर लौट जाते हैं। उनका वो सपना ही रह जाता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब मैं ऐसा देखता हूं कि कोई भी क्रिएटिव पर्सन हो, भले एक्टर हो, सिंगर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, वो सिर्फ कुछ वजहों की वजह से अपना करियर या कहूं कि ड्रीम करियर नहीं बना पाते। और इसीलिए जॉइन फिल्म्स की शुरुआत हुई कि जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, ना तो वो डरें और ना ही उनका परिवार डरे, बल्कि सही रास्ते पे, सही तरीके से, सही समय को समझते हुए चलें ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए। आज तक जितने भी जॉइन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने उन स्टेप्स को फॉलो किया है, आज वो सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं। गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुन लिया। गाइडेंस का मतलब तभी है आपके जीवन में जब आपने उसको इंप्लीमेंट किया। तो आज मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूं कि आप वो वाले 5% जोन में पहुंच जाएं जो कि लोग बॉलीवुड में सफल हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर वो मानसिकता आप समझ जाएंगे, माइंडसेट आप समझ जाएंगे, आप भी कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबका बेनिफिट हो पाए। और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहला जो रीज़न है, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है और वो असफल है, उसकी वजह है उसका माइंडसेट, उसकी मानसिकता। वो कंप्लीट माइंडसेट के साथ यहां नहीं आया है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ, बहुत ज़्यादा नर्वस होकर यहां पर आया है। और जब हम डर और नर्वसनेस के साथ आते हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों से टकराते हैं जो हमारे डर और नर्वसनेस को बढ़ा देते हैं, तो हम और वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर है, अपने सारे कोर्सेज में, क्लासेस में मैं सबसे ज़्यादा जोर स्किल सिखाने के साथ साथ इस बात पे देता हूं कि आपका प्रॉपर सक्सेसफुल एक्टर या क्रिएटिव पर्सन या टेक्निकल पर्सन का माइंडसेट होना चाहिए। तो पहली चीज है मानसिकता, यानी कि माइंडसेट। लोग पूरी तरह से अपने बारे में क्लियर भी नहीं होते कि उन्हें करना क्या है। कुछ दिखने में स्मार्ट होते हैं और लोगों के उकसावे में आकर हीरो बनने निकल पड़ते हैं। या लोगों ने कह दिया कि भाई तुम मॉडल दिखते हो, फिल्मों में जाना चाहिए, बस भाई साहब निकल गए हीरो बनने के लिए, वो भी बिना किसी तैयारी के। ये है सबसे पहली वजह जिसकी वजह से लोग असफल होते हैं। उसी तरह आप कहानियां लिखते हैं और आपको लगता है कि आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। आपके आसपास के लोग, दोस्त भी आपकी तारीफ कर देते हैं और आप बिना जानकारी के मुंबई आ जाते हैं। और यहां आकर पता चलता है कि कहानी लिखना और स्क्रिप्ट लिखना दोनों ही चीजें एकदम अलग है। अगर ये बात आपको पहले ही पता होती तो मुंबई आने से पहले आप सीख लेते और फिर यहां आकर पैसा और टाइम दोनों बचा सकते थे। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही कहता रहा हूं कि मैदान में आने से पहले तैयारी कीजिए। आप लोग दूर दराज शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वहां से मुंबई आ जाते हैं, आते से ही आपके खर्चे शुरू हो जाते हैं। कितना अच्छा होगा कि आप तैयारी करके आ जाएं। उसके लिए जॉइन फिल्म्स में हर प्रोफेशन के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 1 डे बॉलीवुड करियर वर्कशॉप में करता हूं, 1 दिन की, जिसमें कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूं और आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अगर आप वो 1 डे वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन होती है, आप अपने घर से कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बार सपोर्ट टीम से, जो स्क्रीन पर ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर बात कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब आप सही बात को सही व्यक्ति से, यानी कि आज मेरे को 20-25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मैंने हर डिपार्टमेंट में काम किया, तो आप जब मुझसे वो चीज़ें जान जाते हैं जो कि मैंने प्रूवन देखी हैं अपने करियर में, दूसरों को करते हुए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप जब जानकारी के साथ आएंगे, एक अच्छे गोल के साथ आएंगे, आपको सारी चीज़ें पता होंगी, तो ना तो डरे हुए होंगे ना नर्वस होंगे। और जब डरे नहीं होंगे, नर्वसनेस नहीं होगी और फेक लोगों के बारे में, उनको पहचानने के तरीके के बारे में मैंने आपको वर्कशॉप में बता दिया, तो आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता, फिर कोई भी गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं बचती है। तो अगर कर सकते हैं तो 1 डे वर्कशॉप आप जरूर करें। एक्टर बनना या राइटर बनना या फिल्म मेकर बनना भी बाकी सारे प्रोफेशन की तरह ही होता है, उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इसमें भी हार्ड वर्किंग लगती है, इसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सिर्फ गुड लुकिंग दिखने और बॉडी बनाने से कोई एक्टर नहीं बन जाता। आज इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं जो नॉर्मल चेहरे और बॉडी के हैं, लेकिन वो एक सफल एक्टर हैं, और उसकी एक वजह है कि उन्होंने प्रॉपर एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, प्रैक्टिस की है और फिर जाके सफल हुए। इसके अलावा इसका उल्टा ये भी है कि काफ़ी ऐसे लोग असफल हैं जो दिखने में तो बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत हैं,
पर उन्हें एक्टिंग नहीं आती है, उन्हें फिल्मों में कोई काम नहीं मिल पाता है। इसलिए आप फिल्मों में किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरी तैयारी करके आइए। दूसरी वजह है जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक तो हो गया आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना है, मतलब कि जो भी प्रोफेशन में जाना है वो आपको आना चाहिए, प्रॉपर वे में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आपको नाम और पैसा दोनों बहुत अच्छा मिलने वाला है तो वो भी किसी ऐसे व्यक्ति को ही चुनेंगे जो कि प्रोफेशनल हो, प्रॉपर उसको चीज़ें आती हैं। दूसरी जो खास वजह है जो लोग असफल होते हैं वो है उनका अप्रोच नहीं होना या उनको सही जानकारी नहीं होना। अब एक्टर है, एक्टिंग तो मैंने सीख ली, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ऑडिशन की डिटेलिंग क्या क्या होती है, ऑडिशन में कैसे लोग पास करते हैं, कैसे क्रैक करते हैं, तो फिर कैसे आप कर पाएंगे आगे। तो अगर आपको लगता है कि एक्टिंग आती है तो ऑडिशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज पे मैं 3 दिन की स्पेशल क्लास लेता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कहानी आपको लिखनी आती है, थोड़ी बहुत आपको फ्रेमिंग करनी आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता मुझे कब किससे मिलना है, कैसे अपनी कहानी नरेट करनी है, कैसे मुझे अप्रोच करना है, तो आपको भले स्किल कितनी भी आती हो, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि उस स्किल को यूटिलाइज कैसे करना है, तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर स्किल मेरे पास है और मैं बैठा रह गया और लोगों ने मुझे काम ही नहीं दिया तो स्किल का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सारी जानकारी हो। इसलिए बार बार आपको जोर दे रहा हूँ कि प्लेलिस्ट सारे प्रोफेशंस पे अवेलेबल है, सिंगर पे, राइटर पे, फिल्म मेकिंग पे और एक्टिंग पे डिटेल वीडियो अवेलेबल है। उनको देख लेने भर से ही आपको इतनी जानकारी हो जाएगी जितनी कि मुंबई में साल, 2 साल, 3 साल समय देने के बाद होती है। डिटेल 2500 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है। इसलिए बोलता हूं कि अगर बॉलीवुड में आना है तो जॉइन फिल्म चैनल को अपना बना लीजिए, फिर देखिए एक प्रोफेशनल पार्टनर की तरह वो आपके साथ कैसे चलता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब काम मिलना शुरू हो गया, कब आप सफल हो गए। इस वीडियो से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो इसलिए आप भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ सही ऑडिशन हो रहे हैं और उसको सही तरीका क्या है। अब सवाल आता है कि आप ये कैसे पता करेंगे ऑडिशन ओरिजिनल है कि नहीं है। जब भी आप ऑडिशन देने जाएं, ऑडिशन लेने वाले आपसे किसी भी तरह की पेमेंट की बात करें तो समझ लीजिए कि ये ऑडिशन गलत है, ये फ्रॉड है, क्योंकि ऑडिशन देने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता। जो लोग भी फ्रॉड हैं वो लोगों को सिर्फ लालच दिखा के, डर दिखा के कि उनको कभी काम नहीं मिलेगा, उनसे रजिस्ट्रेशन फीस ले लेते हैं और ये सबसे कभी भी काम नहीं मिलता है। ऑडिशन के कभी भी कोई भी पैसे नहीं दें। इसके अलावा कई लोग आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर भी ठगी करते हैं, उस पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, हर एक्टर को वीडियो देखना चाहिए। तीसरे सबसे बड़ी मैंने वजह देखी है कि कई लोग आते हैं, एक्टिंग की ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में, लालच में गलत इंस्टीट्यूशन को चुन लेते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट उनसे बोलता है कि भाई हम तो गारंटी से आपको काम दिला देंगे, वो फौरन लालच में आ जाते हैं और उसके पास चले जाते हैं। इसका इतना बड़ा नुकसान होता है आपको, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप लालच में गए तो सीखने में आपका दिमाग नहीं है, आप सीखने पे फोकस ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो मालूम मैंने इस इंस्टीट्यूट में एंट्री ले ली है, अब मुझे काम मिल जाएगा, तो सीखने की मानसिकता चली गई, तो आप फिर सीखेंगे नहीं, तो एक्चुअली तो ट्रेनिंग हुई नहीं, क्योंकि आप पूरे टाइम लालच में रहे। और दूसरी बात यह है कि ऐसे फ्रॉड इंस्टीट्यूट जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप लालच में आके उनको फीस दे रहे हैं, आपकी सीखने की कोई मानसिकता नहीं है, तो उनकी सिखाने की कोई मानसिकता नहीं है। उनको मालूम है किसी तरह से बस टाइम पास करना है और उसके बाद तो छोड़ दिया जाएगा आपको कि जाइए ऑडिशन दीजिए, और फिर आप सोचेंगे यार मुझे तो काम ही नहीं मिला। आज जॉइन फिल्म्स एकेडमी इतने सक्सेसफुली 3 साल से लोगों को सिखा रही है, लेकिन एक बार भी हमारी टीम ने या मैंने कभी गारंटी वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। कैसे अप्रोच करना है ये बताना मेरा काम है, उस पर चलना आपका काम है। जो लोग भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो आज सक्सेसफुली काम करें, लेकिन कभी भी हमने गारंटी वर्ड का यूज़ नहीं किया। इवन दैट कि जो भी कोर्सेज यहाँ पर होते हैं सब प्रैक्टिकल है। आप अगर एक्टर हैं तो आपको जॉइन फिल्म्स ओरिजिनल में काम करने का मौका मिलता है, जॉइन फिल्म्स म्यूजिक में काम करने का मौका मिलता है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो गारंटेड वर्क मिलता है, लेकिन फिर भी गारंटी वर्ड मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर वो वर्ड यूज़ होगा तो आपके सीखने का जो उद्देश्य है वो चला जाएगा। और मेरा पर्पस है आपको सिखाना, क्योंकि सीखेंगे तो वो ज़िंदगी भर काम आएगा। ये जो जॉइन फिल्म्स ओरिजिनल या जॉइन फिल्म म्यूजिक पे काम मिला है उसको एक एक्सपीरियंस की तरह मैं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं, क्योंकि जो क्लासरूम की ट्रेनिंग है वो क्लासरूम की है, जो फ्लोर की ट्रेनिंग है उसकी बात ही अलग है, वो अनुभव ही बिल्कुल अलग होता है। तो प्लीज़ जब भी कोई गारंटी वर्ड यूज़ करे आप समझ जाना वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों में जो असफल होते हैं वो ये है कि उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। वो चाहते हैं बस आज हमने सोचा है कल हमको काम मिल जाए और परसों हम पॉपुलर हो जाएं और फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी फील्ड में आज तक नहीं हुआ। आप किसी जॉब में भी जाते हैं तो जूनियर लेवल से शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 आपकी स्किल में इंप्रूवमेंट आता है, आपकी नेटवर्किंग होती है और लगातार अगर आप अच्छा काम करते रहते हैं
तो भी आपको 3 से 4 साल लग जाता है एक पोजीशन बनाने में। आप कोई बिजनेस करते हैं तो भी इतना समय लग जाता है। तो धैर्य मतलब पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो एंजाइटी होगी, जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी में फिर गलत सरत लोगों से मिलेंगे और फिर किसी भी तरीके से काम पाने की कोशिश करेंगे और आपके साथ बस फिर फ्रॉड हो जाएगा। क्योंकि फ्रॉड लोग इसी तरह की जल्दबाजी का तो फायदा उठाते हैं कि मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लो, काम मिल जाएगा, मेरे यहाँ से एक्टिंग सीख लो, काम मिल जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं, हमें जल्दबाजी है, हमारे पास समय की कमी है, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेशेंसफुली चलेंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह सकता हूँ, आपको काम जरूर मिलेगा। और ये जिम्मेदारी इसी वजह से नहीं, ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एक्टिंग में काम किया, डबिंग में काम किया, राइटिंग में काम किया, डायरेक्शन में काम किया, फिल्म मेकिंग में रहा और अब एकेडमी भी चल रही है। तो ये सारा मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप इस तरह से पेशेंसफुली चलेंगे ना, तो क्या होगा, दिमाग परेशान नहीं होगा, फिर आपके साथ कभी फ्रॉड भी नहीं होने वाला। फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना कोई लॉटरी नहीं है, किस्मत का खेल नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। आप अगर सही से सीख के सही रास्ते पे चलते हैं, 100% सफलता मिलती है। अगर आप किसी और के गारंटी वर्ड पे भरोसा कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप इस बात की खुद की गारंटी लेते हैं कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट करूंगा, सेल्फ लर्निंग में रहूंगा, रोज खुद को ग्रो करूंगा, रोज खुद को इंप्रूव करूंगा और अपना पेशेंस भी रखूंगा और पैशनेट भी रहूंगा एक्टिंग के बारे में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट है, तो बस आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अच्छे से सीखिए, सही रास्ते पे चलिए और फिर सफल हो जाइए। आई होप कि ये वीडियो से आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हुआ होगा, बहुत कुछ समझोगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, मेरा उत्साह बढ़ेगा। और इसी तरह से इन वीडियोस को प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।